जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। इस वीडियो में देखेंगे बच्चों चैप्टर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। कहता है किसी मोहल्ले के 68 घरों में बिजली की खपत मासिक खपत को दिया गया है और उपभोक्ताओं की संख्या भी दी हुई है। कहता इस आंकड़े के आधार पे उसकी माध्यक और बहुलक तीनों ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा डाटा दिया हुआ है। मासिक खपत हमारा है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। इसमें क्या है, उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है। कितना है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, यानी टोटल उपभोक्ताओं की संख्या जो है वह हमारा 68 है। कहता है इसमें माध्यक और बहुलक तीनों निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब माध्यक निकालते हैं यानी मीडियन निकालते हैं तो उसके लिए क्या है, हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। तो हमने डाटा में सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाला है, लिखा है। ठीक है, इसके बाद हमें माध्य निकालने के लिए हमें XI निकालना पड़ता है और फिर DI निकालना पड़ता है। तो हमने XI और DI लिखा है। ठीक है, और यहाँ चूंकि हमको माध्य में FI DI जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पे FI DI लिखा है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक का फार्मूला लिखते हैं। माध्यक बराबर होता है, माध्यक फार्मूला क्या होता है, L प्लस बड़ी कोष्ट N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। अब इसमें एक एक करके निकालेंगे कि L हमें सबसे पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा संचयी बारंबार का। तो यहाँ पे क्या है, 4 का 4 लिखेंगे। 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 13 और 9 कितना हो गया, 22। 22 और 20 42। 42 और 14 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 और 8 कितना हो जाएगा, 8 64। 64 और 4 कितना हो गया, 68 हो गया। तो हमने क्या किया, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाया। अब हमें निकालना है माध्यक वर्ग कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम N/2 से निकालते हैं। तो N कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। 68/2 तो हो जाएगा कितना, 34 हो जाएगा। यानी 34 हमारा किस में आएगा। अब देखिए यहाँ 22 है, यहाँ 42 है, तो निश्चित तौर पे 34 हमारा इस घर में होगा। तो इसके सामने का जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है वह 125 और 145 है। तो हमारा माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 125 और 145। चूंकि हमारा L जो होता है वो माध्यक वर्ग का लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा L = हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद N/2 हमारा, चूंकि हमारा कितना दिया हुआ है, N = 68 दिया हुआ है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो N/2 निकल जाएगा। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग जो है हमारा, ये माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग के जो हमारा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है यानी संचयी बारंबारता है, उसके ठीक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता होगी, तो CF हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। CF जो हमारा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब F क्या होगा, माध्यक वर्ग जो है, माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी जो है बारंबार फ्रीक्वेंसी हमारी जो होगी वो क्या होगा, माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 है। तो F = हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अब आएगा H। तो H क्या होगा, हमारा वर्ग अमाप होता है। तो देखिए कितने का अंतर है, 65 20 85, 85 20 105, 105 20 125, यानी हमारा जो परिसर है वो 20 का है। ठीक है, तो हमारा H = क्या होगा, रेंज हमारा हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम सीधा इसको फार्मूला में बैठाते हैं। क्या हो जाएगा, मीडियन = L प्लस L कितना, 125 है, तो 125 लिखेंगे, प्लस बड़ी कोष्ट
n/2, n कितना है 68 है, 68/2 माइनस CF हमारा कितना है 22 है, बाई f कितना हमारा है 20 है, तो 20 लेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे इंटू h भी हमारा कितना है 20 दिया हुआ है, तो 20 लिखेंगे। ठीक है, तो इस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 125 प्लस बड़ी कोस्ट, अब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 34 हो जाएगा और 34 में से 22 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, तो हो जाएगा यहाँ 12/20 और इंटू में यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये 20 से ये 20 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 125 और 12 137 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मीडियन जो निकला वह कितना निकला 137, 137 इसका माध्यक हो गया। अब यहाँ पे हम माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो माध्य बराबर कल्पित माध्य लिखते हैं, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, इसको एज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं। तो क्या होगा ये प्लस सिग्मा FI DI बाई सिग्मा FI, ये होता है हमारा माध्य इज इक्वल टू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से XI निकालेंगे, तो XI ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भागा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 65 प्लस 85 को जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 हाथवा की 1, यहाँ हो गया 8 6 14 और 1 15, इसको 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 75 दूनी 150 हो जाता है ना, 150 हो जाता है, तब हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 75 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे चूंकि सब में 20 का अंतर है तो यहाँ 20 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो 75 और 20 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95 और 20 कितना हो जाएगा 95 और 20 115 हो जाएगा, 115 और 20 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, 135 और 20 कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, 155 और 20 175 हो जाएगा, 175 और 20 कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए यहाँ लास्ट में जोड़ के देखते हैं, 185 और 205, 185 प्लस 205, 0 8 और 1 9, 2 और 1 3 को भागा देंगे 2 से तो कितना जाएगा 2 इकाई 2 और यहाँ हो जाएगा 1 9 2 9 18, 1 बचा 2 बचे 10, देखिए 195 आया, तो 195 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया XI ज्ञात कर लिया। अब हमें निकालना DI, तो DI बराबर क्या होता है XI माइनस A। ठीक है, हमने माध्य बनाते समय इसको पढ़ा है। अब एज्यूम्ड मीन, ये हम किसको मानेंगे, एज्यूम्ड मीन जो है इसमें क्या करेंगे, देखिए ये फ्रीक्वेंसी हमारा जो दिया हुआ है इसमें या तो मिडिल फ्रीक्वेंसी को लेते हैं या सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बीच में फ्रीक्वेंसी बीच में क्या आता है 20 आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसके बीच का जो XI है इसको हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे एज्यूम्ड मीन मानेंगे, इसको हम ये मान सकते हैं, यानी कि ये इज इक्वल टू मेरा कितना हो गया 135 हो गया, ये इज इक्वल टू हमारा हो गया 135। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें DI निकालना, DI बराबर होता है XI माइनस ये, DI इज इक्वल टू होता है XI माइनस A। तो XI मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 75 है, 75 में से ये को माइनस करेंगे, ये कितना है हमारा 135, तो कितना हो जाएगा 75 में 135 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 25 और 35 50 40 और 20 60 हो जाएगा, यहाँ माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करके देखिए यहाँ पे 75 में से माइनस करेंगे 135 को। ठीक है, तो ये बड़ा चिन्ह है, तो क्या होगा 5 में 5 जाएगा 0 और 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और इस माइनस 60 हो गया, कितना हो गया माइनस 60 हो गया। यहाँ कितना है 95 में से 135 जाएगा, क्योंकि सब में 20 का अंतर है इसलिए माइनस यहाँ 40 हो जाएगा, 20 कम करते जाइए, यहाँ माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया DI निकाल लिए। अब हमें क्या करना है FI DI।
आने की फ्रीक्वेंसी जो हमारा दिया है उसको DI से गुना करेंगे, तो 4 को -8 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 -240 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 को गुना करेंगे -40 से, तो 5 चौका 20 -200 हो जाएगा। और यहाँ 13 को -20 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, यानी -260 हो जाएगा। 20 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 14 को 20 से गुना करेंगे, 14 दूनी 28 280 हो जाएगा। यहाँ पे 8 को 4 से गुना 40 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 320 हो जाएगा। और यहाँ 4 को गुना करेंगे 60 से, 6 चौक कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, FI/DI को प्लस माइनस करके निकाले। अब यहाँ चूंकि हमारा माइनस में दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या है प्लस में दिया हुआ है, तो माइनस को एक साथ जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 0 0 0 का 0 हो जाएगा। और यहाँ 4 और 6 4 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 2 2 4 2 6 कितना हो गया 7 हो गया, -700 हो गया। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो जगह 8 2 10 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 के 4 हाथ बाकी 1 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8, 8 पर 0 हो जाएगा। ये हमारा प्लस में हो गया। हमें लाना है सिग्मा FI/DI इज इक्वल टू, प्लस में 840 है और माइनस कितना है 700, तो हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यानी सिग्मा FI/DI जो मेरा निकला वो 140 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट कर देना है माध्य में। तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये मेरा कितना है 135 है 135, तो 135 लेंगे प्लस सिग्मा FI/DI, सिग्मा FI/DI कितना लाए 140 लाए, तो 140 लिखिए। और बाय सिग्मा FI टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है 68 है, तो यहाँ पे लेंगे 68। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 से भागा देते हैं तो कितना होगा 4 इकाई 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 बच जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 से भागा देंगे इसको, 4 दूनी 4 तिया 12, 2 बच गया 4 पचे 20 हो गया। ठीक है, अब 17 से भागा देंगे तो 17 इकाई 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 2.1 बच जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। फिर 17 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 70 पचे 85, 17 चौका 2 से 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 135 और 2 कितना हो गया 137, 137.05, तो ये इसका माध्य हो गया। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या है, हमें इसी डाटा से हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक मोड, बहुलक मोड। तो बहुलक बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, L निकालना है। तो L हमारा क्या होगा, L इज इक्वल टू बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल जो है उसकी लोअर लिमिट। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ 4 है 5 है 13 है 20 है 14 है 8 है 4 है, तो इसमें से सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, बारंबारता जो दिया हुआ है वो कितना है हमारा 20 है। तो बहुलक वर्ग मेरा क्या होगा 125 से 145 होगा। ठीक है, तो इसकी लोअर लिमिट चूंकि हमारा 125 है तो L बराबर कितना हो जाएगा हमारा 125 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक वर्ग हमारा 125 140 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है, तो हमारा F1 कितना हो गया, F1 हमारा जो हो गया वो हमारा 20 हो गया। इसके बाद है F0, F0 क्या होगा, जो बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है इसके ठीक ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता है वो हमारा क्या होता है F0। तो F0 कितना है 13 है, तो यहाँ 13 लिखिए। और F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी के ठीक नीचे का जो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हमारे नीचे का फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया F2 हो गया, ये हमारा F0 हो गया और ये हमारा F1 हो गया, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो F2 कितना हुआ है 14 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू क्या होगा
एल प्लस एल कितना 125 दिया हुआ है, तो 125 प्लस ब्रैकेट में लिखिए F1 माइनस F0, F1 कितना है 20 है, तो हो जाएगा 20 माइनस F0 कितना है 13 बाई 2F1 यानी 2 गुने 20 माइनस F0, F0 कितना दिया हुआ है हमारा, F0 दिया हुआ है 13, तो 13 लेंगे माइनस F2 कितना है 14 है, तो 14 लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और वर्ग अमाप हमने यहाँ पे h वर्ग अमाप हमारा कितना है 65, 85, 85, 105, 20 का वर्ग अंतराल है, 20 का अंतर है, इसलिए h हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, होगा 125 प्लस 20 में 13 जाएगा तो 7 बचेगा, बटे 20 दूनी 40 में से माइनस होगा, ये दोनों माइनस अब जुट जाएगा, 14 और 13 कितना हो जाएगा 27, 13 दूनी 26 और 1 27 हो गया, 27 हो जाएगा। और ब्रैकेट बंद कीजिए, इंटू कितना है 20 है, तो इसको 20 लिखिए, इज इक्वल टू 125 प्लस ब्रैकेट 7 बाई कितना हो जाएगा 40 में 27 जाएगा तो 13 बचेगा, 13 गुने 20 हो गया, इसको गुना कर दिए, 7 दूनी कितना हो गया 14, 140 हो जाएगा, यानी 125 प्लस 140 बटे 13, 13 से भागा देंगे, 13 इकाई 13, 1 बच गया, भागा नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 बच गया, कितना हो जाएगा 13 55 13 छठा 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगा तो 9 बच जाएगा, फिर 13 55 13 छक 78, 6 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, 125 और 10 कितना हो गया 135.76, यानी कि हमारा जो मोड ज्ञात हुआ वह आएगा 137.76। इस प्रकार से एक ही डाटा के द्वारा मीन, मीडियन एंड मोड हमने ज्ञात करने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके बाद की भी वीडियो जो है आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद।